वाला कहता है कि पके आम तोड़ लो। छठवा रहता है, वो कहता है भाई पेट ही तो भरना है, पेड़ से आम तोड़ने की क्या जरूरत है। देखो तो हवा से पके हुए कितने सारे फल जमीन पर ही पड़े हुए हैं। जमीन में पड़े हुए फल बीन लो, उठा लो, और एक व्यक्ति उस फोटो में दिखता है कि नीचे रखे पड़े हुए फल उठा रहा। देखा, पूरा का पूरा चित्रण है भावों का, परिणामों का, कि दुनिया में इतने से ज्यादा प्रकार के लोग नहीं होते। यूं आप कहेंगे कि 1000 तरह के लोग होते हैं, लेकिन इस 6 कैटेगरी के अंदर वो बंध जाते हैं। कोई कृष्ण लेस्या वाले ऐसे होते हैं, देख लो आज हो रहा है, कृष्ण लेस्या वाले कैसे पापी होते हैं। जड़ से गाय ने दूध जब तक दिया सो दिया, नहीं तो गाय को ही काट के खा गई। देख लो दुष्टता की हद। फल से लदे हुए पेड़ भी हैं, लेकिन जगह चाहिए है, घर बनाना है, दुकान बनाना है, तो पेड़ का पेड़ काट देते हैं। इसके लिए एक स्पेशली परिभाषा बनाई। कैसा होता है कृष्ण लेस्या वाला? आर्ता रौद्र सदा क्रोधी मत्सरो धर्म वर्जितः निर्दयो वैर संयुक्तो कृष्ण लेस्या युतो न रहा। कृष्ण लेस्या समझ में आ रहा? लेस्या मतलब परिणाम, परिणाम मतलब अपने भावों का उतार चढ़ाव नापने का तरीका। लेस्या लिम्पई अपी की रही एदियेणि अपूर्ण पुण्णाणम जीवोत्यवधि लेस्सा गुण जाने खादा। जिसके द्वारा जीव कर्मों से लिपटा है, अपने को गति कुगति में ले जाता है, पुण्य पाप कमाता है, वो जीव के परिणाम ही क्या कहलाते हैं? लेस्या। अथवा कषायानुरंजिता प्रवृत्ति योग कषायोनुरंजिता योग प्रवृत्ति भी लेस्या। कषायों से रंगे हुए अपने भाव, उसकी प्रवृत्ति जो है उसका नाम है लेस्या। सीधा अर्थ है हमारे भाव ही लेस्या कहलाते हैं। मेले से मेले भाव हैं तो कृष्ण हो गया काला रंग, सबसे खराब बोले हैं। आजकल भले लोग काला रंग पहनते हैं, शौक से पहनते हैं और काले बाल करते हैं, लेकिन सबसे खराब रंग कौन सा माना जाता है? हैं? काला रंग सबसे खराब है, तो आप बाल काले क्यों करते हो फिर? ज्ञानी पुद्गल ना अच्छा होता है और ना खराब होता है। पुद्गल तो आपकी मान्यता के हिसाब से अच्छा और बुरा हो जाता है। वो नहीं कहता कि मैं बुरा हूं, बोलो काला काला गुलाबी रसगुल्ला। कभी कहता है कि मैं अच्छा हूं और मुझे खाओ? लेकिन वो काला काला रसगुल्ला आप जल्दी से खाते हो, काले काले गुलाब जामुन ज्यादा पसंद करते हो। बाल भी आपको काले काले होना चाहिए, लेकिन अगर काला रंग खराब है तो नहीं करना चाहिए बाल काले। बोलो खराब है काला रंग? हैं? नहीं है तो ठीक है, जो वार्निश अपने बालों पर पोतते हो मुंह पर भी पोत लो, खराब तो नहीं है ना। तो हमारी मान्यता ऐसी है कि बालों पर लगाते हैं तो जरूरत के हिसाब से वो सही है, मुंह पर लगाते हैं तो खराब। लेकिन ये पक्का है कि लोग की एक साधारण मान्यता है कि काली वस्तु, काले कपड़े, काला रंग खराब होता है। तो सबसे खराब परिणाम मतलब कृष्ण लेस्या। कृष्ण मतलब काला। कृष्ण जी का नाम क्या है? हैं? कृष्ण का एक नाम श्याम रख दिया, अच्छा लगता है बोलने में। एक नाम कृष्ण रख दिया, वो भी अच्छा लगता है बोलने में। कहीं कहीं सांवरिया भी बोलते हैं, वो भी थोड़ा अच्छा ही लगता है। लेकिन कहीं अगर सीधा काला बोलें और कालिया बोलें तो हैं? अब वो जो है ना, वो जैसे मैरिज के फॉर्म्स भर जाते हैं, परिचय पत्र, लड़के का रंग
सांवला लिखते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, या फिर उस पर भी थोड़ा सुधार के लिखते हैं तो श्याम, श्याम नहीं जमता बोले, फिर सांवला थोड़ा ठीक है। और उसको और सुधार के लिखते हैं तो गेहुआ, ठीक है ना। अब खूब सांवला भी हो तो भी किसी परिचय पत्र में काला तो आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि बाल कैसे हैं, तो उसमें फिर लिखा जाएगा बाल काले। चेहरा, क्या चेहरा भी काला लिख दो फिर। लोगों की मान्यता है कि काला रंग खरा होता है, इसलिए आचार्य श्री ने कल्पना की कि बहुत बुरे परिणाम है, मतलब बोलो इसको कृष्ण लेशा। पेड़ काटने की क्या जरूरत है, आम खाना है आम खा लो, पेड़ क्यों काटते। आप देख लीजिए, लोगों अभिषेक के नाम पर यूं बहुत कीमती कीमती पदार्थ नालियों में बहा देते हैं, दूध घी शक्कर, और नालियों में बहता है। और बाहर कोई मांगता है बच्चा गरीब तो उसको एक कटोरी भी देने की हिम्मत नहीं पड़ती। आप कहोगे अच्छे परिणाम है, अभिषेक के भाव हैं, बढ़िया पुण्य कमारा, कोई जरूर नहीं है उसके परिणाम कैसे हैं। तुम्हारे कितने क्लिष्ट परिणाम हैं। अरे वो पदार्थ किसी के काम भी तो आ सकता है। और उपयोग करके भी काम आ सकता है। निर्माल ही तो हुआ, निर्माल खाने वाले लोगों को दे दो हैं? बहुत लोग निर्माल्य खा रहे, मंदिर की दुकानें कब्जा कर रखे हैं, किराया देते 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये, बाजार के हिसाब से उसकी कीमत है 10-1000 रुपये 2000 रुपये भाड़ा बैठता है, और देते हैं 100 रुपये। तुम 1900 रुपये निर्माल्य खा रहे हो। वही हाल बाजार में जाओगे आपको 5000 रुपये में मिलेगा अमुक कार्यक्रम के लिए। वही मंदिर का है, अपना है, धर्मशाला का है, 100 रुपये में, 200-500 रुपये में, वाह। बाकी 450 रुपये तुमने निर्माल्य के खाए। अगर किसी श्रावक की या समाज की तरफ से भोजन नहीं है, मंदिर के ट्रस्ट में से भोजन है कि चाय है कि नाश्ता है, तो निर्माल्य खा रहे हैं। तो समझना, वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसके लायक लोगों तक चीजें पहुंचना चाहिए। बहुत बार हमारे घर में, हमारा तो है ही नहीं घर, आप लोगों के घर में कुछ चीजें ऐसी पड़ी रहती हैं कि बरसों से कोई काम नहीं आ रही हैं, फिर भी पड़ी हैं, फट गई हैं, सड़ गई हैं, काम की नहीं हैं, फिर भी पड़ी हैं। अरे वही समय पर किसी को दे दी जाती तो उनके काम आ जाती, खुशी होती, उन्हें अच्छा लगता। सज्जनों, कृष्ण लेशा वाला आर्त रौद्रा सदा क्रोधी, आर्त ध्यान करता है, रौद्र ध्यान करता है, सदा गुस्सा करता है, बिना गाली के तो बात ही नहीं करता। और मत्सरो, निरंतर मत्सर भाव, ईर्ष्या भाव, धर्म वर्जिता, और धर्म से रहित होता है। धर्म बिल्कुल नहीं, ना धर्म करता है और ना धर्म करने देता है। नहीं हो सकता है। इस मोहल्ले में साधु नहीं आ सकते हैं, इस मंदिर में साधु नहीं ठहर सकते हैं। लोग कहते भी हैं कि भाई ठहरने तो दो, नहीं नहीं, पापी जीव ना करता है धर्म ध्यान और ना निर्दयो, निर्दय होता है, मार दो, काट दो, निकाल दो, निर्दयतापूर्ण। और बैर संयुक्तो, बैर बांधे तो चलता रहे बरसों तक। ऐसा मैं उन्हें 70 साल से जानता हूँ, 50 साल पहले ऐसा हुआ था, इसी आदमी ने मुझे 20 साल पहले अध्यक्ष पद में हरा दिया था। ऐसे ऐसे बैर बांध के रखते हैं। बताइए, चीजें निकल गई, समय निकल गए, तुम वहीं की वहीं गड़े हुए हो। अरे तुम्हारा मन भी तो बदलो। तो ये बैर संयुक्त, ऐसा कृष्ण लेशा युतो नरा, एक कृष्ण लेशा वाला जीव है। ज्ञानी
ऐसे खोटे परिणाम कभी नहीं करना। ऐसे खोटे परिणाम करेंगे तो ऐसे ही परिणाम वाली गति नरक, और वो भी 6वें 7वें नरक तक जाना होगा। सावधान, अपने परिणाम की गिनती अपने को करना है। नील लेशा वाला कैसा होता है? काला रंग से थोड़ा अच्छा रंग माना जाता है नीला, स्काई ब्लू। है ना, नील और अच्छा नीला। नीला रंग अच्छा भी माना जाता है। मोर का पंख, मोर का कंठ का रंग जैसा होता है, हैं? कई लोगों ने आज नीले कपड़े पहन रखे हैं। आज कोई त्योहार है क्या? नहीं। नीला रंग, नीला रंग प्रतीक है। अब इसको हम ऐसा नहीं कहते कि नीला रंग है किसी के पास या तो सर्वथा वैसा है, लेकिन इसको एक पहचान बनाई कि कृष्ण लेस्या से कुछ अच्छे भाव हैं नील लेस्या वाले के, लेकिन हैं खराब। ये व्यक्ति खुद कुछ भी धर्म नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई करता हो तो उसकी टांग भी नहीं खींचेगा, चुप रह जाएगा, अनुमोदना नहीं करेगा, लेकिन चुप रह जाएगा। नील लेस्या वाला आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्धश्च प्रवंचकः कातरश्च सदा मानी नील लेस्या युतो नरः। नील लेस्या वाला कैसा होता है? हैं तो परिणाम खराब ही। देखो 3 लेस्या वाले परिणाम खराब ही हैं, तारतम्यता हुई है, कुछ कम खराब हैं, कुछ कम खराब हैं। कभी अपन बोलते ना उनका सारा परिवार ही ऐसा ही है, फिर अपने दादाजी बोलते हैं कि भाई सारा परिवार भले खराब है, लेकिन वो तीसरे नंबर का लड़का जो है ना वो थोड़ा समझता है। चौथे नंबर वाला है ना वो थोड़ा समझ लेता है बात को, कभी कभी मान जाता है। हैं तो सब खराब है तीनों, कृष्ण भी, नील भी और कापोत भी, तीनों खराब तरफ ही जा रहे हैं। इनको कुलेस्या, खोटी लेस्या ही कहा है, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि उसमें चलो ये थोड़ी थोड़ी अच्छी है। है तो बोले बहुत सारा समाज ही खराब है, लेकिन समाज में अमुक परिवार, अमुक मंत्री थोड़ा सा ठीक है। तो खराब में भी थोड़े अच्छे। नील लेस्या वाला क्या है? आलसी। आलसी मतलब अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आलसी व्यक्ति ऐसे बोलता है, ऐसे सोचता है। उसको कहो भाई कुछ पुरुषार्थ करो, कुछ भाग दौड़ करो, करना पड़ेगा, परिवार चलाना है तो ढंग से काम ना करोगे चलेगा कैसे? तो वो कहता है कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूं? देख लो, हैं? अजगर इतना बड़ा होता है, लेकिन अजगर किसी की नौकरी करता है, किसी की चाकरी करता है, फिर भी उसका पेट भरता है कि नहीं भरता है? पंछी करे ना काम, और पंछी बोलो कहीं मजदूरी करने जाते हैं, कहीं खेती करते हैं, फिर भी पंछी काम नहीं करते, फिर भी कहीं ना कहीं दाना मिल जाता है। और फिर वो कहते हैं, जो एक मलुक दास नाम के कवि हुए, उनने तो राम तक को लपेट दिया है कि दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम, कोई कुछ मत करो। सन्यासी के लिए तो एक बार ठीक है कि ज्यादा उठा पटक मत करो, उपद्रव मत करो, शांत बैठो, आपकी योग्यता से आपकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन संसारी के लिए कुछ ना कुछ योग्य कार्य तो करना होगा। नील लेस्या वाला आलसी कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता। मम्मी चिल्लाती है बेटा उठ,
हफ्ता में एक बार आने वाला नल आ गया, पानी आ गया, अब जल्दी उठ, उधर से मोटर निकाल, मशीन ला, इधर से पाइप लगा, पानी उधर ले जा। बेटा कहता है कि आज तो संडे है, मैं तो सो रहा हूं। माँ कहती है कि सोता रहेगा तो कल नहाने के लिए पानी भी नहीं बोलेगा। तो बोली नहाने की क्या जरूरत पड़ी है? आलसी लोग काम करने से बचते हैं, बहुत आलसी होते हैं लोग। बोले जरा नौकर को आने दो, मान लो ये टेबल भी यहाँ से यहाँ रखना है, हो जाएगा हो जाएगा, दोपहर को नौकर आने वाले हैं, लोग आने वाले हैं, हो जाएगा। एक बर्तन, एक कटोरी, जरा सी झाड़ू, बहुत आलसी लोग मिलेंगे। माने इसको सरकाना है तो आदमी को आवाज लगाए, अरे तुम का मोम के गुड्डे हो, तुम किस लिए बने हो? हैं? अरे कुछ हाथ पांव चलाओ ना, कुछ करो। कुछ करते रहोगे तो मशीन चलती रहेगी। किसी काम को छोटा मत समझो, खोटा काम कभी करो मत, और करने लायक काम को कभी छोटा समझो मत। कमंडल लेके चलना है, चलो, अच्छा अवसर है, अभी वैसे टाइम भी है हमको, महाराज जी को छोड़ने जाना है, लेने जाना है, मंदिर जी की पुस्तकें व्यवस्थित रखना है, आज लोग नहीं हैं, झाड़ू लगाना है, ठीक है, एक्टिव। आत्मार्थियों, आत्मदृष्टि वाला विवेकवान होता है, निरालसी होता है, और अज्ञानी आलस मत करिए।